सत साहिब। गुरु तेरा ही आसरा। बच्चों, अब आपको आपने पिछली वीडियो को अगर सुनाए हैं तो उसके साथ जोड़ दीजिए। आपको आगे बढ़ने का, जीवन में सफलता पाने का एक रास्ता बताता हूँ कि आप जीवन में कामयाब कैसे हों। आप इस वीडियो का शीर्षक भी मान लीजिए कि आप अपने जीवन में कामयाब कैसे हो, कामयाबी कैसे मिले। कामयाबी मिलने के लिए आपको ये सभी योग्यता के बारे में आपने सुना पहले, उसके बारे में देखो। किसी की योग्यता अच्छी है और किसी की अच्छी नहीं है। अगर हम इन दोनों को आपस में मिलान करते हैं तो इसके साथ साथ हमें अपने आप से कहना चाहिए, हमें अपने आप में ये देखना है कि मैं मेहनती कितना हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने वाला, ईमानदार, स्वामी भगत, चरित्रवान, मधुर भाषी और समर्पित भाव से रहने वाला, ऐसी मेरे अंदर गुण है। अगर मेरे में ये ताकत है तो आप ये मान के चलिए कि आपकी पढ़ाई काफ़ी हद तक ऊपर जा चुकी है। यानी जैसे ग्रेजुएशन करते हैं, इस प्रकार ये होने के बाद आपने ग्रेजुएशन तो कर ली है, लेकिन अब किस पद के ऊपर नियुक्त करना है आपको, उसके लिए साक्षात्कार यानी इंटरव्यू अब वो और होना है आपका। जब आपका इंटरव्यू होना है तो इंटरव्यू में अच्छा प्रदर्शन कैसे करो आप। तुम्हारा अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आपको क्या करना होगा। इसी प्रकार परीक्षा में पास होने के बाद भी, आपको सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी प्राकृतिक साक्षात्कार होते हैं, वो करना पड़ता है। अब साक्षात्कार किसका होगा? पहला साक्षात्कार होता है अपने खुद का। मैं अपने आप को जानूं कि मैं क्या हूँ, कौन सी चीज़ मेरे कहाँ पर छिपी हुई है, कौन सी कहाँ पर है, कौन सी कहाँ पर है, कौन सी कहाँ पर है। अगर ये चीज़ आप देखने लग जाओगे तो क्या होगा, तो मैं किसी दूसरे की बुराई नहीं करोगे कभी। क्योंकि आज लगभग देखते हैं कि एक इंसान अपनी बुराई कभी नहीं करता, लेकिन दूसरों की बुराई करता है। बुराई करता है तो आप मानिए कि आपकी पात्रता होते हुए भी फिर आप इंटरव्यू में, आप साक्षात्कार में फेल हो जाते हो। सब कुछ होते हुए भी, एक गद्दी नशीन होते हुए भी वो नीचा आ जाता है। तो इसलिए अगर तुम अपनी बुराई के बारे में कहने लग जाओ कि आप में बुराई है, उस बुराई को निकालने लग जाओ, समाप्त करने लग जाओ, तो फिर तुम दूसरों की बुराई कभी नहीं करोगे। दूसरों की बुराई करना एक अच्छी नीति नहीं है, वो हमारे अंदर एक कुरीति होती है। उस कुरीति के कारण हम दूसरे का बोझ भार, दूसरे का कर्म है वो समय काटते हैं। तो इसलिए बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो तुम अपनी पात्रता को संभालो और अपने रहन सहन और अपनी विचारधारा को संभालो। तन का तनिक भरोसा नहीं है कि ये कब चला जाए, तो हम जब चले जाएं संसार से तो कैसा बनकर जाएं। इस दोहे को याद रखना। जब मैं आया जगत में तो जगत हंसा और मैं रोया। बच्चा जन्मते ही रोता है पहले, लेकिन ऐसी करनी करके जाऊं ताकि मैं तो जाते वक्त हंसते हुए जाऊं और जगत मेरे पीछे रोए, ऐसी करनी करके जाऊं। अगर ऐसी वार्तालाप आपके अंदर होने लग जाए अपने आप से, दूसरे के साथ नहीं, खुद के साथ होने लग जाए, तो यूनिवर्स से आपके दिल में बैठकर अपने आप बातें करने लग जाएगा। वो विश्व शक्ति अपने आप बातें करने लग जाएगी। आज दुनिया में इतना बड़ा अंधेरा है, लोग कहते हैं गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, और जिसका कोई गुरु नहीं होगा उसको ज्ञान होगा ही नहीं। अब ज्ञान मुझे कैसे आया?
गुरु नानक देव जी का गुरु कौन था, कबीर का कौन था, रविदास जी का कौन था, जम्बेश्वर का कौन था। अगर हम पुरानी कहानी को देखते हैं, प्राचीन काल को देखते हैं, तो जब प्रथम गुरु जब आता है उसका गुरु कण कण में होता है। वो सब तरह से यूनिवर्स को मानता है, वो विश्व शक्ति को मानता है। वो विश्व शक्ति ही उससे सब कुछ करवाती है। ये धर्म की स्थापना आज देख रहे हैं ये कैसे हुई है। ये धर्म की स्थापना करने वाला कौन है? जो वो यूनिवर्स ही है, वो विश्व शक्ति है, वो धुर की वाणी है, वो गुड लाइट है, खुदा का नूर है, परम शक्ति है। लेकिन जहाँ पर वो परम शक्ति नहीं होती वहाँ देह का गुरु नहीं होता। देह का गुरु, देह का चेला रेलम रेला धकम धकेला होते फिरेंगे। अगर आपने किसी देह को गुरु मान लिया तो वो भी दे और तुम भी दे। तुम कहोगे गुरु जी, वो कहेगा हाँ चेला, और गुरु के पैर दबाओ, गुरु को नमस्कार करो और कहेंगे गुरु महाराज क्या कहेंगे, माया जाल में मत फंसना, और अगर कुछ कमाते हो तो मुझे दे दो, आश्रम में लगाओ, और मेरे पास आलीशान गाड़ी हो, आलीशान बंगला हो, और चेले कैसे ही करते रहो, राम नाम जपना पराया माल अपना, कोई कमाए कोई खाए। लेकिन ये सब गुरु होते हैं, केवल गुरु होते हैं। वो आपको किताबें पढ़ के बात सुना सकते हैं, कथा भी सुना सकते हैं, आपका मनोरंजन भी करा सकते हैं। लेकिन आपका जहाँ पर समय का ज्ञान करना होता है तो उनको समय को ज्ञान जिसका आपको ना हो तो वो कैसे कराएगा। इसलिए आज दुनिया में आपको जानना है कि गुरु कौन होता है। जैसे आप गुरु ग्रंथ साहब में भी पढ़ोगे तो वहाँ भी मिलेगा आपको कि गुरु उन्हां नूं मनिए जेड़ा प्रकट गुरां दे दे। गुरु दी दे विचों अगर धुर दी बाणी प्रचंड होए तां उन्हां नूं गुरु मनना है, अन्यथा उन्हां नूं गुरु नहीं मनना। कि जेड़ा देह है देह नूं गुरु नहीं मनना। इसी प्रकार कहीं भी चलो वहाँ जाकर देखोगे तो जब तक आकाशवाणी ना हो तब तक के लिए वो सतगुरु का रूप नहीं हो सकता, वो परम संत नहीं हो सकता, वो गुरु हो सकता है। गुरु हमारे माता पिता भी होते हैं, गुरु दाई माई भी होती है, गुरु हमारे स्कूल में पढ़ाने वाले मास्टर भी होते हैं। हमारे पूरे जीवन में अनेकों गुरु होते हैं, जिससे हमने जो भी छोटी सी चीज़ सीखी है वो भी गुरु होता है। लेकिन आज गुरु का अर्थ भी सुनो आप। गुरु का कहते हैं, गु का मतलब अंधेरा, डिक्शनरी में ढूंढना कहीं अंधेरा मिलेगा क्या। और रू का मतलब बताते हैं उजाला। आप डिक्शनरी में शब्दकोश में देखो कहीं पे आप रू का मतलब क्या निकलेगा। लेकिन गु का मतलब होता है गुणवान, रू का मतलब होता है आत्मा। जिस इंसान में जो गुण होते हैं वो गुण किसी को सिखाए तो वो गुरु होता है। लेकिन सतगुरु क्या होता है? सतगुरु वो होता है जिसमें सत्य की ताकत हो, यानी सत्य का वाणी हो, और वो गुणवान रूह हो, उसमें वो सत्य की वाणी आती हो, आकाश वाणी आती हो, तो वो सतगुरु होता है। उस सतगुरु को संसार वाली बातों से कोई लेना देना नहीं होता। पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है और हर एक को एक नज़र से देखा है। जिसका जैसा कर्म है वैसे ही ऊंचाई नीचाई होती है। अपनी अपनी पात्रता के अनुसार सब उनसे लेने के लिए आते हैं। ऐसा सतगुरु कभी ऐसे नहीं कहेगा कि आप मुझे ये दो, नहीं। उनको ज़रूरत नहीं होगी। अपनी झोंपड़ी में बैठा है तो झोंपड़ी में बैठा रहेगा, कुछ खाना है तो ठीक है, ना है तो ठीक है, कोई बात नहीं। उनका काम ज्ञान देना होता है। इसलिए मैं तो सभी संत महात्माओं से भी यही आवेदन करूंगा कि आप सभी लोगों को अपने आप का ज्ञान कराना शुरू करो। जब तक खुद का ज्ञान नहीं होगा तो वो शिक्षित नहीं अशिक्षित होगा और वो इंसान अंधेरे में रहेगा। तो इसलिए प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक भी करिए, अपनी विचारधारा को कमेंट बॉक्स में भी लिखिए, ताकि आपकी विचारधारा का भी पता लगे क्या मैंने सही कहा या नहीं कहा। क्या आपके दिमाग में अब भी गूंज रहा है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। ये बात भी सिद्ध करके देखनी है कि कबीर का गुरु कौन था। कबीर साहब ने तो गुरु माना था, रविदास जी ने माना था,
इस प्रकार तुम पीछे की बातें सुनकर आज भी देखो कि आज भी मेरा कोई देहधारी गुरु नहीं है। इस बात की भी आप पूरी तरह से शोध करो, तुम्हें भी गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम कण कण को गुरु मान लेते हो, सभी के ऊपर प्रैक्टिकल करना शुरू कर देते हो और शांति, संतोष, नम्रता, शीलता धारण कर लेते हो, तो आपको गुरु की जरूरत नहीं है। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।